एयर इंडिया फ्लाइट एक साथ एक का दुखद नुकसान पूरी एविएशन दुनिया को हिला कर रख गया और हम सब के मन में एक ही डरावना सवाल छोड़ गया। आखिर गलत क्या हुआ? आज हम इस ट्रेजेडी की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में गहरी जांच करने जा रहे हैं ताकि समझ सके कि कौन सी घटनाओं की कड़ी ने इस डिजास्टर तक पहुंचाया और सबसे जरूरी बात, हम कौन से लेसन्स सीख सकते हैं ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। हमारी कहानी एक ऐसी फ्लाइट से शुरू होती है जो बिल्कुल रूटीन लग रही थी, लेकिन एआई एक साथ एक अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंची भी नहीं थी कि एक भयंकर इंजन फेलियर हुआ। ये सिर्फ एक सिंपल मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक ऐसी पहली कड़ी थी जिसने एक के बाद एक कई फेलियर्स को जन्म दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स में एक गंभीर चूक हुई थी। इंजन का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जिसका लाइफ स्पैन लिमिटेड था, यूज पिछली मेजर सर्विसिंग के दौरान रिप्लेस नहीं किया गया था। ये छोटी सी लापरवाही जो एक बहुत बड़े ऑपरेशन में बस एक डिटेल लग सकती थी, जानलेवा साबित हुई। तो फिर ये क्रिटिकल चेक मिस कैसे हो गया? इन्वेस्टिगेशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसके पीछे ह्यूमन एरर और सिस्टमिक इश्यूज दोनों का रोल था। मेंटेनेंस क्रूज पर एयरक्राफ्ट को जल्दी से टर्न अराउंड करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से प्रोसीजर्स जल्दबाजी में पूरे किए गए, डॉक्यूमेंटेशन अधूरी पाई गई और जो डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ओवरड्यू पार्ट को फ्लैग करना चाहिए था, उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिच था। ये एविएशन के लिए एक सख्त याद दिलाने वाली बात है। यहाँ शॉर्टकट्स के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती। सबसे छोटी गलती भी सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। जब पहला इंजन फेल हुआ तो हाई वेलोसिटी पर श्रैपनल निकला जो फ्यूजलेगे से टकराया और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, उसने दूसरे इंजन को कंट्रोल करने वाली हाइड्रोलिक लाइंस को नुकसान पहुंचा दिया। इसे अनकंटेन्ड इंजन फेलियर कहा जाता है, जो एविएशन के सबसे ज्यादा डरावने सिनेरियोज में से एक है। अचानक फ्लाइट क्रू सिर्फ एक बंद इंजन से नहीं लड़ रहा था, बल्कि उन्हें मल्टी सिस्टम फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें फ्लाइट कंट्रोल्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे और इमरजेंसी तेजी से बढ़ती जा रही थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म और हिम्मत को रिकॉर्ड किया जब वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी चेकलिस्ट्स फॉलो की, हाइड्रोलिक पावर के लॉस और बचे हुए इंजन के एसिमेट्रिकल थ्रस्ट को संभालने की कोशिश की। उन्होंने मे डे डिक्लेयर किया और एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना धीरे धीरे और मुश्किल होता गया, जो इस बात का सबूत था कि वो किस हद तक की ताकत से लड़ रहे थे। इस ट्रेजेडी ने एयर इंडिया की सेफ्टी कल्चर को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। एयरलाइन ने सेफ्टी फर्स्ट इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हर एक प्रोसीजर का टॉप टू बॉटम रिव्यू किया गया। उन्होंने नए डायग्नोस्टिक टूल्स में करोड़ों का निवेश किया और अपने मेंटेनेंस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया ताकि कोई भी कंपोनेंट दोबारा कभी नजरअंदाज ना हो। इसके साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम फेलियर सिनेरियोस के लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे AI-171 के क्रू ने फेस किया था। पायलट्स को अब ऐसी कैस्केडिंग इमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट प्रोसीजर से आगे होती है। इसका मकसद वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए मसल मेमोरी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करना है, ताकि फ्लाइट क्रूज के पास क्राइसिस को संभलने के लिए ज्यादा टूल्स हों। लेकिन ये बदलाव सिर्फ एयर इंडिया तक सीमित नहीं है। AI एक साथ एक क्रैश पूरी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल साबित हुआ है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स अब इंजन कंपोनेंट्स के सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स और अनकंटेन्ड फेलियर प्रोटोकॉल्स को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। इंजन केसिंग्स को रीडिजाइन करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रैपनल को बेहतर तरीके से कंटेन किया जा सके और एयरक्राफ्ट के दूसरे क्रिटिकल सिस्टम्स को नुकसान ना हो। ये प्रोसेस लंबा और महंगा है, लेकिन और भी ज्यादा सेफ एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ये जरूरी कदम है। एक और बड़ा लेसन ये सीखा गया है कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिपोर्टिंग कल्चर कितनी जरूरी होती है। एयर इंडिया अब अपने एम्प्लॉइज, मैकेनिक्स से लेकर कैबिन क्रू तक सबको बिना किसी डर के सेफ्टी कंसर्न्स रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज कर रही है। एक अनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया गया है जो एक फीडबैक लूप बनाता है और पोटेंशियल हजार्ड्स को एक्सीडेंट बनने से पहले ही आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सोच रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ बदलने का प्रोसेस है, सिर्फ इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्स देने के बजाय रिस्क्स को पहले ही ढूंढना। AI एक साथ एक की कहानी एक गंभीर वार्निंग है। ये दिखाती है कि कैसे कई छोटी छोटी सीमिंगली अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलकर एक बड़ी कैटास्ट्रोफी बन सकती है। लेकिन इस ट्रेजेडी से ट्रांसफॉर्मेशन भी निकल कर आता है। भरोसा दोबारा बनाने की कमिटमेंट उन ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स में साफ दिखती है जो लिए जा रहे हैं। एयर इंडिया ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी के साथ मिलकर इस टर्बुलेंस से गुजर रही है एक नए सेफ्टी फोकस के साथ।
ताकि फ्लाइट एआई एक साथ एक में खोई हुई जिंदगियों की याद को सम्मान देते हुए आसमान को सबके लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। सेफ स्काइज की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती और इस दिन के लेसन्स आने वाले दशकों तक एविएशन को बदलते रहेंगे। इस इन डेप्थ एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें और एविएशन पर ऐसी ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहिए और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।